MM फोर्जिंग्स लिमिटेड, ये फोर्जिंग्स का वन स्टॉप शॉप मान लीजिए आप, क्लोज्ड है फोर्जिंग्स का, एक साउथ की कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी, मतलब 1946 से कंपनी कार्यरत है और रॉयल एनफील्ड की इंपोर्टेड बाइक्स की डीलिंग से शुरू की थी और 1990 में ये लोगों ने एक मतलब एक एक्सपेंशन किया और मैन्युफैक्चरिंग में आ गई ये ग्रुप, और थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, IITN बैकग्राउंड है, तो बहुत वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है कंपनी, और कंपनी बहुत बढ़िया की है। इनफैक्ट मैंने जब जब इस स्टॉक को दिया है तब तब ये स्टॉक टारगेट अचीव किया है, और दैट्स द बेस्ट पार्ट। पिछली बार भी किया था तो जून में किया था, और इस बार भी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और स्टेडी परफॉर्मेंस, मतलब कंटिन्यूसली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, ग्रोथ के गाइडेंस बहुत बढ़िया आ रहे हैं और वैल्यूएशन सस्ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी इन लेवल्स में देखिए मार्केट्स स्मॉल कैप मिड कैप तो जबरदस्त चल ही रहे हैं, और हालांकि अभी भी चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां तेजी में रुकावट आने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा बना रहेगा और सेक्टर स्पेसिफिक भी, तो वैसे ही ऑटो इंसुलरी फुल फॉर्म में है और सेक्टर में भी, और स्टॉक्स में अगर वैल्यूएशन सस्ते हो तो वो सोने पे सुहागा है, और वैसा ही कुछ ये है। और ये कंपनी देखिए अपने, अगर आप इनका वो देखिए जो मार्केट्स हैं वो भी गजब के मार्केट्स को ये लोग कैटर करते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अच्छे खासे कैपेक्स प्लान से, इसलिए ये लोगों ने कुछ डेट्स भी ले रखे हैं, बट डेट्स के साथ साथ आप डेट इक्विटी रेशियो देखिए और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वहां कोई इश्यू है नहीं। और पैसेंजर कार कंपोनेंट्स, कमर्शियल व्हीकल कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चरल कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर अगेन अ ग्रेट सेक्टर। फिर ऑफ हाईवे जो कंपोनेंट्स है, लिंक है, योक है, फिट योक है, लीवर, ये सब बनाते हैं, और हाई प्रेशर वेल्व कंपोनेंट्स ये लोग बनाते हैं, और अच्छा खासा इनका एक्सपोर्ट्स भी है। डोमेस्टिक में करीब 60-65% और 35-40% करीब एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस यूरोप मार्केट्स में बहुत बढ़िया से कैटर करते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और सबसे बढ़िया बात अब जो मुझे लगी वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स और जो लेवल्स हैं टेक्निकली, जो मेरे टेक्निकल एनालिस्ट साथी हैं वो लोग देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बहुत बढ़िया एक लेवल पे स्टॉक खड़ा था। जब मार्केट्स करेक्ट करते तो थोड़ा बहुत स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, सो 1099 से, मतलब 1100 से ये स्टॉक जब 900 सवा 900 के लेवल पे है, सो अगेन एक क्वेश्चन देता है। तो एक बार मैं टारगेट पहले दे दूं, 1050 का टारगेट के लिए, 1050 से लेकर 1100 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। दूसरा टारगेट 1100, 1050 पहला टारगेट। और स्टॉक का पी मल्टीपल देखिए, 16-17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, और क्योंकि ग्रोथ जो आ रही है वो है 40% की पिछले 3 साल की कैगर है, सेल्स की कैगर है 25% के लगभग, सो दैट इज अगेन वेरी गुड। और उससे भी बढ़िया बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 19% के लगभग है, पिछले सितंबर 2022 के मुकाबले बढ़ के आया है, और ये पिछले कई क्वार्टर्स में देखे तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट है। जनरली ये 17-18 की रेंज में रहते हैं, 19% का टॉप मार्जिन है, और 32 करोड़ के पैट के सामने 37 करोड़ का पैट, अगेन विच इज वेरी गुड। मैं सितंबर 2022 से सितंबर 2023 को कंपेयर कर रहा हूं, और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में कंपनी बैठी हुई है 131 करोड़ की, विच इज अगेन वेरी गुड। और सबसे बढ़िया बात हो रहा है, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 56-57% के लगभग है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ नेम्स हैं जिनके पास चंक में होल्डिंग है। FIIs DIIs भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं, ठीक ठाक का मतलब है करीब 18% के लगभग होल्ड करते हैं, विच इज वेरी गुड। और काफी सारे अच्छे नाम है, मतलब FIIs DIIs में भी। और उससे भी बढ़िया बात है, जो कंपनी की गाइडेंस आई थी वो बहुत बढ़िया है, जो कॉल के नोट्स में पढ़ रहा था, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए लेवल्स पे, आगे भी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी ये कंपनी। तो 1050 1100 के टारगेट के लिए।